गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरी तीसरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हमने मेधा के 4 लेसन देख लिए, ठीक है। आज से हम एक नया लेसन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमारा लेसन नंबर 5 है, ठीक है। और हमारे लेसन का नाम है तराजू चूहे खा गए। तो बच्चों, ये नाम पढ़कर ही आपको हंसी आ गई होगी कि तराजू किस प्रकार, चूहे तराजू को कैसे खा सकते हैं। एक लोहे का मजबूत जो तराजू रहता है, तराजू मीन्स के जिसमें हम माप तोल करते हैं। जैसे आप एखादे किराना दुकान में गए, ठीक है, तब या सब्जी मंडी में गए, तो जो सब्जी वाला रहता है, जो किराना वाला दुकान वाला रहता है, वो हमको क्या करता है, जो भी हम उसको सब्जी बोले तो जो भी मेजरमेंट हम उसको बोलते हैं कि 1 किलो चाहिए, पाव भर चाहिए, है ना। तो जितने भी किलो हमको चाहिए, जो भी मेजरमेंट हम उसको बताते हैं, तो वो क्या करता है, वो सब्जी बोलो या किराना का जो भी सामान है, वो क्या करता है, पहले उस तराजू में डालता है, ठीक है, फिर उसका मेजरमेंट करता है, ठीक है, और उसके बाद में हमको वो वस्तु उतने मेजरमेंट में देता है, ठीक है। आपने वो देखा ही होगा, ठीक है। इस प्रकार का वो तराजू रहता है, अंडरस्टूड। तो बच्चों, उस तराजू को वो लोहे का बना हुआ रहता है, एकदम मजबूत, ठीक है। और उस तराजू को कुछ चूहे खा लेते हैं। ये सुनकर ही हमको अटपटा लगता है, ऐसे कैसे क्या हो सकता है ना। तो बच्चों, ये एक हास्यास्पद एक कहानी दी हुई है, ठीक है। मीन्स हास्यास्पद मीन्स व्हाट, कि जो 2 मित्र रहते हैं इसमें, एक का नाम रहता है धनीराम और दूसरे का नाम रहता है सोहनलाल, ठीक है। तो ये दोनों मित्र एकदम घनिष्ठ मित्र रहते हैं, ठीक है। मिलजुल कर हमेशा वो साथ में रहते हैं, एक दूसरे पर उनका विश्वास रहता है। जैसे हमने लेसन नंबर 3 में चाणक्य की चतुराई इस लेसन में देखा था कि किसान और उसका मित्र किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे पर उनका विश्वास रहता है। पर किसान का मित्र उसका क्या करता है, विश्वासघात करता है ना। तो कुछ उसी प्रकार की ये भी कहानी एक दी हुई है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो 2 मित्र रहते हैं, ये दोनों मित्र में से जो धनीराम नाम का मित्र रहता है, वो कुछ कारणवश बाहर गांव जा रहा होता है और उसके पास में जो भी धन रहता है वो सब बेच देता है, ठीक है। पर ये जो तराजू है, जो उसके लिए बहुमूल्य रहता है, वो बोलता है कि इस तराजू को मैं बेचूंगा नहीं। तो इस तराजू को मैं क्या करता हूँ, अपने मित्र सोहनलाल को दे देता हूँ। ये सोचकर वो सोहनलाल के पास में चले जाता है और उसको वो जो तराजू है उसको बोलता है कि मैं जब वापस लौटकर आता हूँ, तब तक मेरी ये बहुमूल्य चीज जो तराजू है वो तुम अपने पास में रखो, और जब मैं लौट कर आऊँगा तो मुझे ये वापस दे देना। तो उसका मित्र सही में उस तराजू को अच्छी तरीके से रखता है क्या, सुरक्षित रखता है क्या, कि उसको किस प्रकार से वो झूठ बोलकर धनीराम को बोलता है कि वो तराजू जो तुमने मुझे दिया था उसको चूहे ने खा लिया, ठीक है। तो जब वो वापस लौटकर आता है तो इसी प्रकार से वो उसको उत्तर देता है। उसके बाद में क्या होता है, ठीक है, ये हम इस कहानी को पढ़कर जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये थोड़े से शॉर्ट में एक सारांश मैंने आपको इस कहानी का बताया है। तो अभी सब बच्चों ने मेधा की बुक निकालना है, ठीक है। और मेधा की बुक में लेसन नंबर 5, ठीक है, पेज नंबर 30, ये पेज नंबर निकालना है सबने, लेसन नंबर 5, ठीक है। और जो वर्ड्स मैं पढ़ूंगी, ठीक है, लाइन वाइज अपनी हमें फिंगर रखना है वर्ड के ऊपर, ओके, एंड रीड आफ्टर मी एंड लिसन केयरफुली, ठीक है। नाउ सी, किसी नगर में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापारी मीन्स के बिजनेसमैन, है ना। तो किसी नगर में, किसी एक समय की बात है कि एक नगर में, एक गांव में एक धनीराम नाम का एक व्यापारी बिजनेसमैन रहता था, ठीक है। उसके पास काफी धन था, परंतु कर्ज भी हो गया था। बच्चों, व्यापार कर करके उसने बहुत सारा धन संपत्ति इकट्ठी की थी, जमा की थी, पर उतना ही वो कर्जबाजारी हो गया था। कर्जबाजारी का अर्थ क्या होता है कि जब हमको पैसे की जरूरत हो, ठीक है, तब किसी से उधार ले लेना,
ठीक है। तो वो जो उधारी रहती है, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, कर्ज बोलते हैं, ठीक है। होता है कभी कभी जब हमारे पास में हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है, संकट आ जाता है, तब हमारे पास से पैसा नहीं रहता है, तब हम क्या करते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं कि अभी के तुम मुझे इतने पैसे दे दो, जब मेरा काम हो जाएगा, जब मेरे पास से धन आ जाएगा, संपत्ति आ जाएगी, तब मैं तुमको वो धन जो भी मैंने लिया है वो मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। उसी को कहा जाता है, कर्ज कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो व्यापारी था धनीराम, वो उसके से धन तो बहुत था, पर कर्ज बाजारी में वो उतना ही हो गया था, मीन्स लोगों से पैसे ले लेता, ठीक है। ऐसे कर करके बहुत सारा कर्ज उसने ले लिया था। धनीराम ने सोचा मैं कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाऊं, शायद कुछ लाभ हो। क्या बोलता है वो धनीराम कि जब वो कर्ज में डूब जाता है, बहुत सारा कर्ज हो जाता है, तो उसको चिंता होने लगती है। वो बोलता है कि यहाँ पे इस नगर में रहकर मैं ये कर्ज तो फेड दूंगा, पर इसके आगे की जो कमाई है वो मैं यहाँ रहकर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इस नगर से दूसरे नगर जाकर वहाँ पर मैं पैसे कमाऊंगा और फिर और अधिक धन कमाकर फिर लौटकर इस नगर में आ जाऊंगा। तो ये सोचकर वो क्या करता है कि दूसरे नगर जाने की सोचता है। धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने सभी कर्ज चुका दिए। संपत्ति का अर्थ क्या होता है, धन दौलत, ठीक है। तो उसके से बहुत सारा धन उसने जमाया था, इकट्ठा किया था व्यापार करके। अब वो जो कर्जा है, वो कर्जा वो क्या करता है, सब धन दे देता है, ठीक है। जो जिसके पास उसने पैसे उधार लिए रहते, उन सबको पैसे दे देता है और पूरा कर्ज वो फेड देता है, ठीक है। केवल लोहे का एक तराजू रह गया और सब उसने बेच बाच किया, सब जो भी उसके से था वो सब उसने दे दिया, पैसे दिए, और जिसके पैसे उसने उधार लिए थे वो सब उसने पैसे को देकर पूरा कर्ज उसने क्या किया था, वहाँ से चुकता कर दिया था। सिर्फ उसके पास में एक तराजू बचा हुआ था, लोहे का तराजू। उसने सोचा तराजू को बेचना ठीक नहीं। क्या बोलता है वो कि इस तराजू को बेचना उचित नहीं रहेगा, इस तराजू को मैं क्या करता हूँ, ऐसे रहने देता हूँ। क्योंकि बच्चों, एक व्यापारी के लिए तराजू ये बहुत बहुमूल्य चीज होती है, क्योंकि उसी के सहारे वो क्या करता है, व्यापार करते रहता है, धन इकट्ठा करते रहता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं इस तराजू को नहीं बेचूंगा, इस तराजू को मैं संभाल कर रखूंगा, ठीक है। इसे अपने मित्र सोहनलाल के पास रख देता हूँ, जब लौटूंगा तब ले लूंगा। और क्या सोचता है कि मैं इसको मेरे साथ तो नहीं लेके जा सकता हूँ, पर मेरा जो मित्र है सोहनलाल, उसके पास में मैं ये तराजू सुरक्षित रख दूंगा, और जब दूसरे तरफ से लौट कर आऊँगा, दूसरे नगर से जब वापस आऊँगा, तब क्या करूँगा, ये तराजू उसके पास से ले लूँगा। ये सोचकर वो क्या करता है, अपने मित्र सोहनलाल के पास चला जाता है। तराजू लेकर धनीराम अपने मित्र सोहनलाल के पास पहुंचा, और वो क्या करता है, वो तराजू को लेता है और अपने मित्र सोहनलाल के पास में वो चला जाता है। उसे देखते ही सोहनलाल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोला। और क्या बोलता है वो, जैसे ही वो सोहनलाल धनीराम को देखता है, अपने मित्र को, तो क्या करता है, उसका स्वागत करता है, कि बोलता है आओ बैठो, ठीक है। तो बच्चों, ऐसे ही हम किसी के घर पे जाते हैं या कोई हमारे घर पे आता है, ठीक है, तो हमने उसका स्वागत करना चाहिए, है ना। यस, जैसे अपने पेरेंट्स के कोई फ्रेंड्स लोग आते हैं, है ना, तो हमने उनको क्या करना चाहिए कि बैठो, है ना, पानी ले जाके देना चाहिए, है ना। यस, तो ये स्वागत हमने उनका करना चाहिए। तो ऐसा ही स्वागत वो सोहनलाल अपने मित्र धनीराम का करता है और बोला, तो मित्र, तुमने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया। और वो बोलता है कि अब तुम्हारी पूरी इच्छा हो गई है कि तुम यहाँ से जाना ही चाहते हो, अपना मन तुमने तैयार कर लिया है, तुम यहाँ से जाओगे और धन इकट्ठा करोगे और फिर वापस यहीं पर आ जाओगे। भगवान करे तुम अपने व्यापार में खूब सफलता प्राप्त करो। और वो उसको भगवान को वो बोलता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने जो कार्य करने जा रहे हो उसमें सफल हो, है ना, तुम्हें सफलता मिले, ठीक है। ऐसे में ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। धनीराम ने कहा, मित्र,
तुम लोगों की ये बहुत याद आएगी। और धनीराम को थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था कि अपने इस नगर को छोड़ के जा रहा था वो, है ना, जहाँ वो अपने बचपन से इस नगर में था, ठीक है, और अपने मित्रों को भी छोड़ के जा रहा था वो। तो ये सब वो बोलता है कि मुझे तुम सब लोगों की बहुत याद आएंगी, पर क्या करूँ, ठीक है, मुझे धन और कमाना है, इसीलिए मुझे इस नगर को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा। प्रभु का अर्थ क्या होता है? भगवान। वो बोलता है कि भगवान की अगर कृपा रही, भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो मैं और धन इकट्ठा करूंगा और वापस इस नगर में लौट कर आऊंगा, है ना। यह एक तराजू है, अपने पास रख लो, लौट कर आते ही ले लूंगा। पर बोलता है कि मैं जाने से पहले मेरा ये जो तराजू है, जिसके सहारे मैंने व्यापार किया और इतना सारा धन इकट्ठा किया है, ठीक है, इस तरह मैंने सब बेच दिया मेरा, ठीक है, पर इस तराजू को मैंने नहीं बेचा क्योंकि ये मेरे लिए बहुमूल्य है, अमूल्य है। तो मेरी ये अमूल्य चीज तुम क्या करो, अपने पास में रखो, और जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तब ये मुझे वापस तुम कर देना। सोहनलाल बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से रखा गया। तो क्या बोलता है वो कि ठीक है, तुमने मुझे इतने विश्वास से इस तराजू को लाके दिया है, तो जब तक तुम वापस नहीं आते तब तक ये तराजू को मैं अच्छी तरीके से रखूंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, जब चाहो वापस ले लेना, वापस आकर ले लेना। और बोलता है कि जब तुम्हारी इच्छा हो, तब जब भी तुमको इस तराजू की जरूरत पड़े तब तुम मेरे पास से उसको लेके जाना, ठीक है। ये बोलकर जो धनीराम है वो धनीराम दूसरे नगर चले जाता है, ठीक है, और सोहनलाल के पास में वो तराजू रहता है। तो बच्चों, ऐसे कुछ दिन जाते हैं, कुछ महीने जाते हैं, कुछ वर्ष जाते हैं, और कुछ वर्षों के बाद में फिर एक बार धनीराम क्या करता है, बहुत सारा धन लेकर, संपत्ति इकट्ठा करके फिर अपने नगर वापस आ जाता है। अब देखो पेज नंबर 31, ठीक है। कुछ वर्षों बाद धनीराम व्यापार में बहुत सा धन कमाकर अपने पुराने नगर में लौट आया। और ये जो धनीराम रहता है वो क्या करता है, जो दूसरे नगर चला गया होता है, वो कुछ वर्षों बाद फिर बहुत सारा धन इकट्ठा करके अपने नगर वापस आ जाता है। उसने सोचा सोहनलाल से मिल आओ और अपना तराजू भी ले आओ। और क्या बोलता है, जैसे ही वापस आता है तब उसको अपने तराजू की याद आती है। वो बोलता है कि अभी मैं क्या करता हूँ, अपने मित्र से मिलकर आता हूँ और उसके पास में जो तराजू मैंने रखा हुआ था सुरक्षित, वो तराजू भी उसके पास से लेकर आता हूँ। ये सोचकर वो सोहनलाल के घर चला जाता है। अब उसके घर पे क्या होता है, नावसी। वह सोहनलाल के घर जा पहुंचा। धनीराम को देखते ही सोहनलाल ने उसके कामकाज के बारे में पूछा। और जैसे ही धनीराम सोहनलाल के यहाँ जाता है तो सोहनलाल खुश हो जाता है और अपने मित्र को इतने वर्षों के बाद देखकर उसकी आवभगत करता है और उसके बारे में जानकारी हासिल करता है कि किस प्रकार से तुम्हारा काम रहा, ठीक है, कैसे काम तुमने वहाँ पे किया। ये सब की जानकारी वो अपने मित्र धनीराम से लेता है। धनीराम ने बताया, ईश्वर की कृपा और तुम लोगों की शुभकामनाओं के फल स्वरूप मैंने खूब धन कमाया है। देखो बच्चों, अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारा हर काम सक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो जो भी काम हमको करना है उस कार्य की शुरुआत में हमने भगवान को याद करना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ये काम करने में सफलता दो, मैं ये काम कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति दो। आपका अगर आशीर्वाद रहे तो मेरा ये काम सफल जरूर होगा। तो बच्चों, ये एक प्रार्थना अपने कई सारे कठिन या साधारण काम भी एकदम सफल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हर काम की शुरुआत के पहले हमने भगवान को अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान एक ऐसा रूप है कि जो हमें क्या करता है, शक्ति देता है, हर काम करने की चेतना देता है, और हर काम करने की जो प्रसन्नता है ना, वो प्रसन्नता हमको भगवान के आशीर्वाद से ही आती है, भगवान के प्रार्थना से ही आती है ना।
वैसे ही हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जैसे हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स है ना, यस, उनके भी आशीर्वाद हमने ऐसे ही कोई भी काम करने के पहले लेना चाहिए। उनकी जो ब्लेसिंग्स रहते हैं वो हमारे लिए बहुत काम के रहते हैं। उनके ब्लेसिंग्स के द्वारा ही हम हर कार्य में सफल हो सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ऐसे उसने क्या कहा कि आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से और आप सबके शुभ कामनाओं, है ना, जिसे बेस्ट विशेष बोलते है ना, ये जैसे हम एग्जाम को जाते हैं, है ना, तो हमारे पेरेंट्स हमको क्या बोलते हैं? बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑफ लक देने से, शुभकामनाओं से क्या होता है? हमारा कार्य सक्सेस हो जाता है। तो बोलता है कि तुम्हारे शुभकामनाओं के फलस्वरूप और ईश्वर की कृपा से मैंने आज बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है, मैं अपने काम में सक्सेस हो गया हूँ। ऐसा धनीराम अपने मित्र सोहनलाल को बोलता है। अब यही कुछ काम शुरू करूँगा, और बोलता है कि मैंने तो दूसरे नगर रह के बहुत सारा धन कमाया, अब बस मेरी यही इच्छा है कि इस नगर में रहकर ही, तुम्हारे साथ रहकर ही मैं आगे का कोई काम शुरू करूँगा। इसलिए सोचा कि तुमसे मिल भी लूँ और अपना तराजू भी वापस ले लूँ। और बोलता है कि इसलिए मैं ये सोचकर ही आया हूँ कि अभी तुमसे मैं मिलने के लिए आया हूँ, और तुम्हारे पास में मैंने जो तराजू छोड़ के गया था वो तराजू को भी अभी तुम मुझे वापस कर दो। सोहनलाल ने चेहरे को एकाएक गंभीर बना लिया, और जैसे ही धनीराम का ये वाक्य सुनता है कि मेरा तराजू मुझे वापस दे दो, तो सोहनलाल क्या हो जाता है? उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन रहते, फेस, उसके एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं, है ना, एकदम उसका चेहरा जो है वो गंभीर हो जाता है, ठीक है, यस। दुखी भाव दिखाते हुए बोला, ठीक है, मीन्स ऐसा दिखा रहा था कि उसको बहुत दुख हो गया जैसे तराजू का नाम सुनता है तो, और वही दुखी भाव से वो धनीराम को बोलता है, क्या कहूँ मित्र, तुम्हारा तराजू मैंने तहखाने में यह सोचकर रखवा दिया था कि वह सुरक्षित रहेगा। और क्या बोलता है कि क्या बताओ तुमको, वो दुख भरी बात है, वो सैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है। कैसी? कि तुमने जो मुझे तराजू दिया था वो मैंने क्या किया था तहखाने में। तहखाना मीन्स क्या? जहाँ पे अपनी जो बहुमूल्य चीज़ें उसको रखा जाता है, जहाँ कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, जिसको पता नहीं लग सकता, ऐसी जगह मैंने उसको सुरक्षित रख दिया था। परंतु पिछले साल जब देखा तो कुछ बचा ही नहीं था। पर पिछले साल मैंने ऐसे मुझे याद आ गई कि तराजू कैसे, एक बार देख लेना, तो जैसे मैं उसको देखने के गया तो वहाँ पे तराजू ही नहीं था। तो तराजू कहाँ गया? तो तराजू उससे तो चूहे खा गए। और बोलता है कि तुम्हारा जो तराजू था उसको तो चूहे ने खा लिया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तराजू का एक पार्ट भी नहीं है, पूरा तराजू उस चूहे ने खा दिया। तो देखो बच्चों, अगर ऐसी कुछ पुरानी वस्तु बहुत साल तक एक ही जगह पड़ी रही, और तहखाने में विशेषकर, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? चूहे हो जाते हैं, और चूहे ये वस्तु खा डालते हैं, जैसे पेपर की बोलो, कपड़े बोलो, है ना। बट लोहे की वस्तु किस प्रकार से चूहे खाएंगे, है ना, ये तो किसी को भी नहीं पटने जैसी बात है। तो ये बोलता है कि उसको चूहे खा गए। धनीराम समझ गया कि सोहनलाल के मन में बेईमानी आ गई है, और धनीराम को ध्यान में आता है कि ये जो सोहनलाल है ये मुझसे झूठ बोल रहा है, इसको तराजू चाहिए, इसने ही तराजू ले लिया, और मुझे झूठ बोल रहा है कि चूहे किस प्रकार से तराजू खा सकते हैं, है ना। यस, उसने कहा दुखी मत हो मित्र, पर उसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं हुआ। देखो, वो मन ही मन सोचता है कि ये तो झूठ बोल रहा है सरासर, चूहे भला तराजू को कैसे खाएंगे। पर वो तभी उसने कुछ उसके ऊपर बैड रिएक्शन नहीं दिखाई, उसके ऊपर क्रोधित नहीं हुआ, उसको कुछ भला बुरा नहीं बोला। उसने सोच लिया कि अब मैं इसको क्या करूँगा, इसका बदला इससे मैं लूँगा। ये सोचकर वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बुरा मत मानो, ठीक है ना, तराजू को चूहे ने खा लिया, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या दोष, चलता हो, नदी में स्नान करूँगा, फिर घर जाऊँगा। और क्या बोलता है कि तुम इस बात का टेंशन मत लो, ठीक है, तराजू को चूहे ने खा दिया तो छोड़ दो उसको, अब मैं क्या करता हूँ, घर पे जाता हूँ, ठीक है। और घर पे जाने के बाद
घर पे जाने के पहले क्या करता हूँ, नदी में जाकर स्नान कर लेता हूँ। स्नान मीन्स क्या, नहाना, फ्रेश होना। अकेला हो अगर तुम अपने बेटे को साथ भेज देते तो किनारे पर बैठकर मेरे कपड़ों की रखवाली कर लेता। और क्या बोलता है कि मैं अकेला ही हूँ ना, है ना, मेरे साथ कोई नहीं है। तुम एक काम करते हो क्या, अपने बेटे को, जिसका नाम रामू रहता है, सोहनलाल का बेटा, उसको मेरे साथ तुम भेजोगे क्या, ताकि मैं कपड़े जो वो नदी के तट पे रखूँगा तो मेरे कपड़ों की वो रखवाली करेगा, इसलिए भेजते हो कि मेरे साथ में, ऐसा वो सोहनलाल को प्रश्न पूछता है। हाँ, स्नान करने के बाद वापस जाते समय उसे मैं यहाँ छोड़ जाऊँगा। और ये भी उसको प्रॉमिस करता है कि जब मैं नहाकर वापस जाऊँगा तब तुम्हारे बेटे को तुम्हारे घर तक मैं वापस कर दूँगा। ये बोलकर उसको ऐसा प्रश्न वो पूछता है। अब उसके ऊपर सोहनलाल क्या बोलता है, देखो। सोहनलाल ने सोचा चलो यह मामला आसानी से टल गया। और सोहनलाल खुश हो जाता है, जाने दो, इसको तो कुछ ध्यान में आया ही नहीं, ये कुछ रिएक्ट ही नहीं हुआ, है ना, मीन्स इसको भला ऐसा बुरा नहीं लगा है कि मैंने इसका तराजू ले लिया, ठीक है ना, तो जाने दो, ये मुसीबत से मैं टल गया। अब ये मुझे बोल रहा है कि अपने मेरे बेटे को इसके साथ में भेजो, तो कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को इसके साथ में भेज देता हूँ। उसने अपने बेटे रामू को धनीराम के साथ भेज दिया। और उसका जो बेटा था जिसका नाम रामू था, सोहनलाल ने अपने रामू को, अपने बेटे को उस धनीराम के साथ में भेज दिया। अब बच्चों, इसके आगे क्या होता है, सही में धनीराम सोहनलाल से बदला लेता है क्या, ठीक है, रामू को उसने अपने साथ में लेके गया है, रामू को वो उसको लौटा देता है क्या, आगे क्या होता है, ये हम हमारे अगले तासिका में लेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों, इस लेसन को अच्छे तरीके से रीड करना है, जितना मैंने पढ़ाया। जैसे लेसन पेज नंबर 30 to 31, ये 2 पेज हमारे हो गए, ठीक है। तो इसको रीड करो, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, इसके ऊपर पीएच क्या करना है, न्यू पेज पर लेसन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव के बाद में क्या करना है, न्यू पेज पे लेसन का नाम डालना है, नंबर डालना है, तराजू चूहे खा गए और शब्दावली ये पूरी एक के नीचे एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।